इनका प्रश्न है कि माता पिता पौराणिक पद्धति से पूजा पाठ करते हैं तो उनको कैसे समझाना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि वो आपके समझाने से नहीं समझेंगे, उनको नहीं समझाना चाहिए। वो रबड़ की स्टैंप थोड़ी है, जहाँ ठप्पा मारोगे वही हो जाएगा। आप सारे काम नहीं कर सकते, आप दुनिया के राजा नहीं हैं, आप जो चाहें वही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप तो क्या, जो दुनिया का राजा वो चाहता है वही नहीं हो रहा, आपकी इच्छा तो क्या पूरी हो जाएगी। कई बार मैं कह देता हूँ जो ईश्वर है उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, आपकी तो क्या हो गई, आप कौन से खेत की मूली हैं। लोग कहते साहब मेरी बड़ी इच्छा है, मेरी बड़ी इच्छा है, ये काम मुझे करना है। भाई इच्छा है तो तुमको पूरी करो, तुम दूसरे पर दबाव क्यों डालते हो। आपकी इच्छा है ना तो आप करो पूरी, कौन मना कर रहा है। पर दूसरे पे प्रेशर मारते कि जी आप मेरे को सहयोग कर दो। क्यों कर दे, वो तुम्हारा नौकर थोड़ी लगा है। आपकी अपनी इच्छा है, उसकी अपनी इच्छा है, हर एक की अपनी अपनी इच्छा है। तो जिसकी जैसी इच्छा है वो अपनी इच्छा खुद पूरी करे। अगर आपकी बहुत इच्छा है तो स्वयं पूरी करो। दूसरा आदमी आपका गुलाम नहीं है, आप जो कहोगे वो वही करेगा। आप क्या दूसरे की गुलामी करते हो। फिर अब एक व्यक्ति आए, वो कहे साहब मेरी बड़ी इच्छा है तुम ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय में आ जाओ, आप चले जाओगे। फिर आप भी तो उसकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे, तो आपके माता पिता आपकी इच्छा पूरी क्यों करेंगे। उनकी अपनी इच्छा है, उनकी अपनी बुद्धि है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से जीवन जीने को स्वतंत्र है। क्या बोला, दोहराइए। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से जीवन जीने को स्वतंत्र है। कोई उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। 18 साल से छोटा बच्चा हो तो उस पर थोड़ी बहुत जबरदस्ती चल जाती है। 3-5 साल का बच्चा हो उस पर तो ज़्यादा ही चलती है। वो तो, उसको तो ज़्यादा मालूम ही नहीं बेचारे को, उसको तो मजबूरन माता पिता की बात माननी पड़ती है। 12, 13, 14 तक भी चल जाता है। अधिकतम भारत सरकार 18 साल तक छूट देती है कि आप बच्चे को अपने निर्देशानुसार ज़बरदस्ती चला सकते हैं। 18 वर्ष के बाद वो वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। भारत सरकार भी उसको छूट देती है, अब तुम जो करना है करो, अपनी बुद्धि से करो। पर ये भारत का संविधान है, इसके अंदर रहना, संविधान से बाहर नहीं जाना, वरना फिर दंड मिलेगा। ये संविधान की सीमा में रहकर आप कुछ भी कर सकते हैं, इतनी छूट दी गई है। तो आपके माता पिता तो 40-50 साल के होंगे, तो वो कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं, आप उन पर ज़बरदस्ती कर लेंगे। वो स्वतंत्र हैं, उनको समझ में आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। सीखने की उम्र ज़्यादातर होती है 15-16 साल तक। 2 साल की उम्र से अब मनुष्य का बच्चा सीखना शुरू करता है, और 15-16 तक उसको जो आप सिखाना चाहो सिखा लो। 15-16 के बाद फिर वो अपनी अकल से चलता है। अब अगर आप उसको समझा पाएंगे कुछ टेक्निकली, प्रमाण से, तर्क से, और उसकी समझ में आ गई, उसने स्वीकार कर ली, तब तो वो आपकी बात मान लेगा। और 16-18 के बाद अगर आप उसको समझा नहीं पाए और उसकी समझ में नहीं आई तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। यही तो स्वतंत्रता का मतलब है। स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से जिएगा, अब उस पर कोई ज़बरदस्ती दबाव नहीं डाल सकता। हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता से, स्वच्छंदता से नहीं। हाँ, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री में रहकर, संविधान की बाउंड्री में रहकर जो मर्जी करो, जो काम आपको सरकार के कानून में छूट दी गई है करने की, उसमें से कुछ भी करो, ये स्वतंत्रता है। और कानून की सीमा तोड़ना ये स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता की छूट नहीं है कि आप रेल का शीशा तोड़ें, हैं बस के शीशे तोड़ें, बस में आग लगा दें, किसी को पकड़ के दाढ़ी में आग लगा दें किसी की। ये स्वच्छंदता है, इसकी छूट नहीं है। जो कानून है उसका पालन करो, जो मर्जी करो, उस सीमा में रहकर। तो अब माता पिता पौराणिक विधि से पूजा पाठ करते हैं, उनको वो ठीक लगता है, वो करेंगे, आप उनको नहीं रोक सकते।
समझाने के लिए आपने 2 बार 4 बार कोशिश कर ली, उनके समझ में नहीं आई बात, अथवा समझ में आ गई तो भी वो नहीं करना चाहते, उनकी इच्छा नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूँ, माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बेटा सुबह 5 बजे सोकर उठ जाए, चाहते हैं या नहीं? उनकी इच्छा है बेटा जल्दी उठे 4 बजे 5 बजे। अब बेटा उठता है 8 बजे, क्या उसको समझ नहीं आती कि मुझे जल्दी उठना चाहिए? खूब समझ में आती है, पर उसकी इच्छा नहीं है। तो माता पिता क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। बता सकते हैं, समझा सकते हैं, थोड़ा बहुत डांट फांट भी कभी कभी कर लेते हैं, पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते 5 बजे पानी डाल दे उसकी बिस्तर पे कि तुझे सोने नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं करते ना। तो जब माता पिता बच्चों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, 18 साल से ऊपर हो गया बेटा, अब वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। छोटा बच्चा तो मान लो समझता नहीं, पर बड़ा बच्चा तो समझता है, 18 से 20 साल का, वो तो समझता है कि जल्दी उठना चाहिए, पर उसकी इच्छा नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे माता पिता बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे भी माता पिता के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। माता पिता का बौद्धिक स्तर कम है, वो मूर्ति पूजा में दोष नहीं समझ पा रहे, बुद्धि का स्तर कम है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और किसी का बुद्धि का स्तर अच्छा भी है, वो समझ भी गए कि हाँ मूर्ति पूजा में दोष है। अब बाप की उम्र है 50 साल की, माँ है 45 की, उनको समझ में भी आ गया कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। पर जो 45 साल के संस्कार बने वो कहाँ जाएंगे? वो संस्कार उनको वही क्रिया करने को बाध्य करते हैं, और वो संस्कारों के वशीभूत होकर के उस काम को करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और भी बहुत कारण है, इसमें मैंने केवल एक कारण बताया कि उनके अपने संस्कार ऐसे बन गए कि अब वो छोड़ना चाहते हैं तो भी नहीं छूटता। जैसे शराबी की शराब नहीं छूटती, बीड़ी पीने वाले की बीड़ी नहीं छूटती, गुटखे मसाले वाले की गुटखा मसाला नहीं छूट रहा, उसको आदत पड़ गई अब, तो उसको भी पूजा पाठ की आदत पड़ गई। तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते, शांति रखो, बस संतोष का पालन करो। भाई हमने कोशिश कर ली समझाने की, वो नहीं समझ रहे या समझ कर भी छोड़ नहीं पा रहे, तो ठीक है, जो है ठीक है, आप अपना हिसाब देखो बस। और जो छोटी उम्र के लोग हैं, जो समझ सकते हैं, जिनका आईक्यू भी अच्छा है और सत्य को ग्रहण करने के लिए उद्यत भी हैं, तैयार भी हैं, तो ऐसे लोगों पर मेहनत करो। बड़े लोगों को छोड़ो, बड़ी उम्र में व्यक्ति ज़्यादा नहीं सीखता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति के संस्कार पकते जाते हैं, और जब संस्कार पक जाते हैं तो फिर वो छूटते नहीं और नई चीज़ वो पकड़ नहीं पाता। इसलिए कहावत बनी है, बूढ़े तोते नहीं पढ़ते। वो बूढ़े तोते इसीलिए तो नहीं पढ़ते, उनकी आदत पक चुकी है, अब वो क्या सीखेंगे? तो जो नए बच्चे हैं उनको सिखाओ, वो सीखें तो अच्छी बात है, ज़बरदस्ती तो उनके साथ भी नहीं कर सकते। ये है उत्तर।